समर ट्रांसफर विंडो इज़ ओवर एंड मुझे लगता है ये ट्रांसफर विंडो 2009 की समर ट्रांसफर विंडो के बाद रियल मैड्रिड की अब तक की सबसे बेटर ट्रांसफर विंडो रही है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 24-25 सीजन था, वी डिड एवरीथिंग इन आवर हैंड्स, वी लेट गो क्रूज नाचो, बट हमने उन्हें रिप्लेस नहीं करा। एंचेलोटी को हमने टाइम दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। रिजल्ट नहीं मिले तो सारे फैन, मैनेजमेंट, जो भी थे रियल मैड्रिड के सपोर्टर, सारे वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट विंडो में होगा क्या, नेक्स्ट विंडो में होगा क्या। एंड नेक्स्ट विंडो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। और उस विंडो को एनालाइज हम किस बेसिस पे करेंगे, इससे पहले वी हैव टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस जो समर ट्रांसफर विंडो से पहले मेरे माइंड में थे और आई बिलीव हर मैड्रिडिस्ता के माइंड में होगी। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या रियल मैड्रिड फाइनली उनके स्क्वाड में जो वीकनेसेस है उसको एड्रेस करेगी। सेकंड क्वेश्चन जो था कि क्या रियल मैड्रिड अपने स्क्वाड से जो डेडवुड है और जो प्लेयर है जो काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें लेट गो करेगी। और जो तीसरा क्वेश्चन था कि क्या जो ये साइनिंग होगी ये इम्पैक्टफुल साइनिंग होगी या ये लॉन्ग टर्म साइनिंग होगी, लाइक विनीसियस, एंड्रिक और रॉड्रिगो, जहां फ्यूचर को देखकर साइनिंग करोगे, या फिर ये साइनिंग होगी जो एकदम इम्पैक्ट डालने वाली है। और जो फोर्थ क्वेश्चन था कि क्या जो ये साइनिंग होने वाली है मैड्रिड की फर्स्ट प्रायोरिटी वाली साइनिंग होगी या ये कोई सेकेंडरी साइनिंग के साथ हमें सेटल होना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन था जो आखिरी क्वेश्चन था कि क्या इन साइनिंग के बाद मैड्रिड को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या हमारा स्क्वाड नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए सेटल हो जाएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिव थे बट कुछ आंसर्स नेगेटिव भी रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि क्या मैड्रिड ने जो उनके स्क्वाड में कमी थी उसको एड्रेस करा है। द आंसर इज यस एंड आंसर इज काइंड ऑफ नो। अगर आप देखो तो टेक्निकली वी नीडेड अ सेंटर बैक, वी नीडेड राइट बैक, वी नीडेड लेफ्ट बैक, वी नीडेड अ सेंटर मिडफील्डर, वी नीडेड अ राइट विंगर एंड हमें एक स्ट्राइकर चाहिए था। अब अगर आप देखो गोंजालो गार्सिया ही इज अ स्ट्राइकर, फ्रैंको इज राइट विंगर, गूलर मिडफील्ड में आ गए, सो काइंड ऑफ अ न्यू साइनिंग फॉर अस। ट्रेंट राइट बैक, हॉयसन सेंटर बैक एंड आपके अल्वारो इज योर लेफ्ट बैक। सो टेक्निकली आप देखो ऑन पेपर जो हमें चाहिए था, वी गॉट दोज प्लेयर्स, हमें वो प्लेयर्स मिले। लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट वी मिस्ड ऑन 1 और 2 साइनिंग्स। और उसी का रीज़न है द सेकंड क्वेश्चन कि क्या रियल मैड्रिड अपने स्क्वाड से जो डेडवुड है और प्लेयर जिनकी अब ज़रूरत नहीं है उन्हें जाने देगी। एंड द आंसर इज़ वी ट्राइड आवर बेस्ट बट वी आर नॉट एबल टू सेल देम। मेंडी को हम बेच नहीं पाए, अल्बा को हम सेल नहीं कर पाए, डेनी सबॉयस जाते-जाते रह गया। 3 प्लेयर्स, 3 हाई अर्नर्स स्टिल इन रियल मैड्रिड। We let go Lucas Vazquez. We let go Luka Modric. And I believe it is the right decision because this is the time जब मैड्रिड को एक राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। एंड फॉर दैट वी हैव टू लेट गो द प्लेयर्स जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। लूका मैड्रिच एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द क्लब, लेकिन इट्स ए मूव इन द राइट डायरेक्शन। और फिर वहीं से क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो साइनिंग होने वाली है, ये साइनिंग एकदम से इम्पैक्ट डालेगी या ये लॉन्ग टर्म साइनिंग होगी। एंड अभी तक 3 ला लीगा मैचेस खेले हैं रियल मैड्रिड ने एंड इफ़ यू आर अवेयर these signings are the signings we needed. These are the impactful signings. Alvaro, Franco, हॉयसन, ट्रेंट, ज़ाबी अलोंसो, सारी की सारी इम्पैक्टफुल साइनिंग्स रही है। और फिर क्वेश्चन वही आ जाता है द फोर्थ क्वेश्चन कि क्या इस स्क्वाड को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इज़ इट द बेस्ट, इज़ इट फुल? नो, वी नीड इम्प्रूवमेंट, वी नीड अ सेंटर बैक, वी नीड अ राइट विंगर जो प्रॉपर विंग पर जाए, इन्वर्ट ना करे, वाइड एरियाज में रहे। वी नीड अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, वी नीड अ सेंटर मिडफील्डर हु कैन डिक्टेट द प्ले। और फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि क्या मैड्रिड ने अपनी टॉप प्रायोरिटीज साइन करी? यस, यस, जो हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज थी, वी साइंड देम। एल्वारो वी साइंड, हॉसन वी साइंड, ट्रेंट वी साइंड एंड फ्रैंको वी साइंड। सो जितनी प्रायोरिटीज आई थी वी साइंड देम, वी गॉट आवर मैनेजर, वी गॉट आवर प्लेयर्स एंड आई बिलीव दिस इज 8.5 kind of a window for me. It is one of the best since 2009
बिकॉज ऑल ऑफ द सडन हमारा स्क्वाड इम्प्रूव हो गया है एंड नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दीज साइनिंग्स कि ये कितना इम्पैक्टफुल रही है, कितनी पॉजिटिव रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद the arrivals first and then we will shift towards the departures. Now, the biggest talking point for Real Madrid was कि डैनी कारवाहाल बूढ़े होते जा रहे हैं, उन्हें रिप्लेस कौन करेंगे. आंसर थे हकीमी या ट्रेंट. हकीमी को पीएसजी से लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और ट्रेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रन आउट करा बिकॉज ही वांट टू प्ले एट रियल मैड्रिड एंड वी गॉट अ गाय, वी गॉट ट्रेंट. एंड हाउ मच आई रेट हिम as a player, I admire the guy. I admire what he have done for Liverpool. और मुझे तो पसंद है भाई, पर्सनली मुझे तो पसंद है, लेकिन इशू फिर वही आ जाता है कि अभी तक ट्रेंट वो दिखा नहीं पाया जिस जो हमने एक्सपेक्ट करा था. बट रीजनिंग उसके पीछे फिर डिफरेंट है. द रीजनिंग इज दैट कि ट्रेंट अंडर क्लॉप यूज टू प्ले इन द साइड, काइंड ऑफ काउंटर खेलती थी, बॉक्स टू बॉक्स खेलती थी एंड राइट विंग पे साला होता था. दैट्स द आंसर व्हाई ट्रेंट इज नॉट वर्किंग. राइट विंग पे साला होता था. मैड्रिड की राइट विंग पर काइंड ऑफ कोई नहीं है, जो भी है वो इन्वर्ट करते हैं, कोई भी वाइड एरियाज में जाता नहीं है. लेकिन अगर मुझे पर्सनली रेट करना हो, आई विल रेट ट्रेंट, I guess, in terms of potential, in terms of ceiling, I'll rate him 9.5. Like we needed a right back and we got our right back. इससे better right back नहीं आ सकता था. So Trent 9.5 out of 10 for me. He's perfect, absolutely perfect. बस सिस्टम में चलने में थोड़ा टाइम लगेगा. Now the 10 out of 10 signing for me, Dean Hawson. भाई वो आया, वो बैठ गया एंड ही इज किलिंग इट. ही इज किलिंग इन रियल मैड्रिड. ही इज डूइंग एवरीथिंग जो एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक से जाबी ने एक्सपेक्ट करा था. वी गॉट टॉनी क्रूज प्लेइंग एट सेंटर बैक फॉर अस. ही इज दैट गुड. ही चेंज द वे वी प्लेड मैन. पीछे से बॉल बनाता है, थ्रू बॉल्स देता है, लॉन्ग पासिस देता है. ही इज कंपोज्ड. लॉन्डे का कोई वीक फुट है नहीं. ही इज परफेक्ट. ही इज परफेक्ट साइनिंग. फर्स्ट गेम से इम्पैक्ट कर दिया है एंड स्टिल अभी तक एक भी बुरी गेम नहीं आई है हॉसन की. इज दैट गुड. ही इज प्लेइंग दैट वेल फॉर अस एंड इट्स परफेक्ट परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 साइनिंग इन माय ओपिनियन. एंड अदर साइनिंग जो जिसको लेकर मैं बहुत बहुत लाइक आई हैव टू माइंड्स. माय हार्ट वांट्स थियो हर्नांडेज बिकॉज इट्स थियो हर्नांडेज लॉजिकली. बट जब मैंने एल्वारो का लास्ट मैच में गोल लाइन क्लियरेंस देखा, आई वाज लाइक कि नो मैन. The reason I'm a fan and Juni Calafat is Real Madrid ka scout. The logic and the game sense is way, way, way ahead. Alvaro, perfect. Any player over Ferland Mendy is perfect for me. Any player. I don't mind कि वहाँ पेरेस भी खेल ले, किसी को भी डाल दो, किसी को भी. द शिटिएस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड वो भी मेंडी के ऊपर खेलेगा. सो ही विल बी बेटर देन Ferland Mendy because Mendy is that bad. He's that shitty, man. He's that shitty. मन करता है उसको थप्पड़ पेलुआ थप्पड़ मारते मारते उसको ग्राउंड से बाहर ले जाओ. He's that bad. और Alvaro is way ahead of him, way ahead of it. And I'm thankful कि we kept Fran Garcia because we needed squad depth. एंड एल्वारो हमारे स्टार्टिंग लेफ्ट बैक होने वाले हैं. फ्रान गार्सिया एज अ सेकंड लेफ्ट बैक. इट्स परफेक्ट फॉर मी इन माय ओपिनियन. अभी तक की 3 साइनिंग. ओह, अल्वारो को मुझे रेट करना हो इज 9.5 आउट ऑफ 10. 9.5 आउट ऑफ 10. नाउ द फोर्थ साइनिंग, फ्रैंको मास्तुआनो. रिवर प्लेट से लौंडा उठाया, रिवर प्लेट से हिगुएन आए थे और डी स्टेफनो जो आए थे. डी स्टेफनो, द लेजेंड ऑफ रियल मैड्रिड टू फ्रैंको. I believe it is a potential signing in my opinion because he can provide a lot, but we needed a profile जो left right wing पे stick करे. फ्रैंको बहुत इन्वर्ट करता है. He's like रॉड्रिगो. बस मतलब रॉड्रिगो अगर लेफ्ट फुटेड होता तो सेम फ्रैंको जैसा खेलता. लेकिन इट इज़ अ गुड साइनिंग. इट इज़ अ साइनिंग फॉर द फ्यूचर बिकॉज आर्डा गुलर मिडफील्ड में शिफ्ट हो गए हैं और आपके रॉड्रिगो लेफ्ट पे खेलने लगे हैं. सो ब्राहिम एंड फ्रैंको एट द राइट ठीक है, स्क्वाड डेप्थ के लिए परफेक्ट है.
I can agree with that. Young Londa है, pressing करता है. He have that flair in him. He have everything a Real Madrid player need. गूदा है लौंडे में. Most important गूदा है लौंडे में. जो चारों साइनिंग करी है भाई, तबाही. फ्रैंको अगर मुझे रेट करना हो, I will rate him the lowest, but not that low. He is still 8.5 of a signing for me, because I believe there are other areas जहाँ पर we could have signed a player, and we could have signed a deep line playmaker. Because Xabi Alonso needs Xabi Alonso. He needs his Toni Kroos. We have Fede, we have Chouameni, we have Guller, we have Savoys, we have Jude Bellingham, but none of them can control the tempo. A little bit, any Savoys, but nobody can control the tempo. And we need a player who can control the tempo. And I believe Franco की जगह we could have signed that player, but Board knows better कि better क्या है टीम के लिए. लेकिन I still believe we lacked one center mid and one center back. Why center back? Because Alba, his shit, and your Rudiger, he is kind of injured, and Raul Asensio, I'm not sure what's going on with him. So Real Madrid is just one injury away from disaster class. So that's why I think कि एक सेंटर बैक तो चाहिए था भाई. बट चलो नहीं मिला, स्टिल इट्स ए गुड अराइवल्स. आई बिलीव परफेक्ट एक सेंटर बैक और एक डीप लाइन प्ले मेकर आ जाता तो ये परफेक्ट विंडो हो जाती. बट छोड़ो. नाउ टॉक अबाउट द डिपार्चर्स. फर्स्टली लूकास वास्कस. It's a good decision. We let him go. Perfect madridista. Never complained. Never argued. जहाँ खिलाया वहाँ खेला. खेला जैसे खेला, दैट्स अ सेपरेट थिंग. क्रॉस नहीं दे पाया, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट खेला भाई, विदाउट कंप्लेन किए खेला. एंड नाउ द मिस्टीरियो. आर्ग्यूबली जिदान के बाद द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, लुका मॉडरिच. इज इट द राइट टाइम? इज इट द राइट चॉइस टू लेट हिम गो? आई बिलीव देयर आर टू रीजंस जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है. बिकॉज यू नीड यंगस्टर्स टू इंटीग्रेट इन योर स्क्वाड. आपको दिखाना पड़ेगा कि यू कैन प्ले. मॉडरेज होता, आई नो एक्सपीरियंस है, ही कैन टीच सो मच टू दिस किड्स. वो ऐसे पकड़ के सिखाता कि ये देख ऐसे ट्रिविया दिया जाता है, ऐसे थ्रू बॉल दी जाती है, इस टाइम पर ये करना है, उस टाइम पर वो करना है. वो एक्सपीरियंस मिस करेंगे. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई बिलीव वो एक्सपीरियंस, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस ज़ाबी अलोंसो शेयर कर सकते हैं. सो एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन मॉडरिच था यार. पर फिर इशू वही आ जाता है कि या मॉडरिच को प्लेइंग टाइम मिलेगा या हमारे यंगस्टर्स को प्लेइंग टाइम मिलेगा. एंड आई बिलीव इन फ्यूचर, आई बिलीव इन गोइंग फॉरवर्ड. सो इट्स अ गुड डिपार्चर इन माय ओपिनियन. ही इज प्लेइंग फॉर अ वेरी वेरी सॉलिड क्लब, एसी मिलान. और क्या चाहिए? एंड आई कुड हैव, और आई थिंक एवरी माद्रिदिस्ता वांटेड दिस थिंग कि मेंडी चला जाता, आल्बा चला जाता. ठीक है, डैनी सबॉयस ठीक है, ओके ठीक है, स्क्वाड रोटेट करने के लिए बढ़िया. लेकिन आल्बा एंड मेंडी चले जाते तो बहुत अच्छा होता. लेकिन नहीं गए. दिस इज व्हाट इट इज. बिसाइड दैट इट इज, आई थिंक 9 के बाद मैंने सबसे अच्छी ट्रांसफर विंडो देखी है. बिकॉज हमें जिसकी ज़रूरत थी हमने वो साइन करे. हमारा स्क्वाड इंप्रूव हुआ. एकदम से आपको लग रहा है देखिए कि इट्स अ बेटर मैड्रिड, इट्स अ न्यू मैड्रिड. एंड 8 ट्रांसफर विंडो के बाद दैट इज ऑल यू वांट. एंड आई एम हैप्पी एज अ मैड्रिडिस्टा. आई एम हैप्पी. आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड. एंड because we have Xabi Alonso, we can expect a lot of rotations. सीजन बहुत लॉन्ग होने वाला है. सो आई जस्ट होप कोई इंजरी ना हो तो दिस स्क्वाड इज परफेक्ट. अगर कोई इंजरी होती है तो आई जस्ट होप कि वी साइंड अ सेंटर बैक इन विंटर ट्रांसफर विंडो. सो टिल देन, हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचे ग्रासियास.